अपलोड ही नहीं की। तो आज सोचा कि अभी मैंने हमारे घर के पास ही एक ऐसा एटमॉस्फेयर देखा जो मुझे कुछ सही नहीं लगा। तो मुझे लगा कि मुझे यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये हादसा, ये बातें सबके साथ होती है। देखिए, मैं आज भी मेरा वीडियो रिलेशनशिप पे ही है। मेरा आज का रिलेशनशिप का टॉपिक है नंद भाभी। मैं आपसे ये बताना चाहूँगी, नंद भाभी का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। बस ज़रूरत होती है अंडरस्टैंडिंग की। अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा ना चले या उसमें कोई प्रॉब्लम आए, एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम आए। जैसे मान लो, अगर तो नंद की शादी नहीं हुई, वो अनमैरिड है, अपने भैया भाभी के साथ और अपनी मम्मा के साथ, वहीं नेचुरल आता है अनमैरिड है तो अपने घर में ही रहेगी, शादी के बाद में ही ससुराल में जाएगी। तो अगर वो अनमैरिड है ना, और अगर मम्मा और भाभी की कोई बात हो रही है, तो मैं आपसे एक यही एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ उसका सोल्यूशन उन दोनों का आपस में ढूंढने दो। आप बीच में इंटरफेयर मत करो। कई बार हम सही भी बोल रहे होते हैं, लेकिन जब भाभी या मम्मा गुस्से में होते हैं तो वो हमारी बात करने के स्टाइल को समझ नहीं पाते। अगर हम भाभी की साइड लेते हैं तो मम्मा को रोंग लगता है, और अगर मम्मा को साइड बोलते हैं तो भाभी को रोंग लगता है। ज़्यादातर अटैचमेंट या गुस्सा भाभी को आता है। क्यों आता है? क्योंकि मम्मा अपने बच्चे को समझती होती है, लेकिन जो भाभी होती है ना, उसको ये लगता है शायद मेरी नंद मुझे नीचा दिखा के अपनी मम्मा को प्लस पॉइंट दे रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार सचमुच नंद अपने घर में अंडरस्टैंडिंग ही करवाना चाहती है, पर ये दुनिया है ना, यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग हैं। हर बात तो हमारे एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी। आज मैं आपको ये बताती हूँ, नंद भरजाई और सासू माँ या हस्बैंड, ये 4 जने हो गए। ये तो फैमिली के एक ही मेंबर है ना। अगर मान लो आप कहीं अदर जगह बैठे हैं और 5 मेंबर्स बैठे हैं, तो उन 5 जो मेंबर्स होंगे उनकी भी सोच एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे सोचने का स्टाइल होता है, वो अलग अलग होता है। वो एक जैसा मैच कभी नहीं कर सकता। तो नंद भाभी का भी ऐसे ही हिसाब होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर मम्मा और भाभी की कोई लड़ाई चल रही है तो बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, बिल्कुल चुप रहिए। उनको अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करने दीजिए। वो तो फिर एक जैसे हो जाएंगे, आप बुरे बन जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और अपने ससुराल से मायके में आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी भाभी कुछ गलत कर रही है, तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करिए, पर उस वक्त नहीं जब कि उस टॉपिक पे डिस्कस हो रही हो, जो टॉपिक पे लड़ाई शुरू हुई हो या कोई बात शुरू हुई हो या किसी की ईगो को हर्ट हुआ हो, तो उस वक्त मत वो उसको कोई भी एडवाइस दीजिए। अगर आपने एडवाइस देनी है तो अपनी भाभी को उस टाइम एडवाइस दीजिए जब वो कूल डाउन हो जाए, अदरवाइज चुप ही रहिए। वैसे तो लड़कियों को शादी के बाद क्या और शादी से पहले क्या, अपने मायके में अपनी भाभी और अपनी मम्मा के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है आपकी भाभी अननेसेसरी आपकी मम्मा को तंग कर रहे हैं, तो नेचुरली बात है, कोई भी लड़की अपनी मदर के बारे में, उसकी मदर के साथ गलत होगा तो वो एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पर कोशिश ये कीजिए कि अपने भाभी को प्यार से समझाइए और एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। मायके में एक आप ही ऐसी डोर होती हैं जो अपनी मम्मा और अपनी भाभी की अंडरस्टैंडिंग करवा सकती हैं। कई ऐसे घर होते हैं, कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनके साथ नंदे बड़ी समझदार होती हैं और वो अपनी मम्मा और अपनी भाभी को अपनी अपनी जगह समझाकर उन दोनों को इस तरीके से समझाते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई भी एक छोटी सी बात बन के रह जाती है और घर में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बस ये है कि
समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत लड़ाई पड़ रही है आपस में, सास बहू एक दूसरे से किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो गई है दोनों की, किसी की भी, एनीथिंग, मम्मा की हो गई है या भाभी की हो गई है, और उस टाइम आप एडवाइस दे रहे हैं, तो वो एक सही समय नहीं होगा उनको एडवाइस देने का। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने घर को जोड़ने का जरिया बनिए, आप अपने घर को तोड़ने का जरिया मत बनिए। लोग कहते हैं ना नंदे अच्छी नहीं होती, नहीं, नंदे बहुत अच्छी होती है, बस कई बारी वो सही समय पे सही डिसीज़न नहीं ले पाती। तो कोशिश कीजिए सही डिसीज़न लीजिए, अपनी मम्मा और अपनी भाभी को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, बट सही समय देखकर। आज के लिए इतना ही, और चाहूँगी कि कोई भी परिवार एक दूसरे से टूटे ना। हमारी जो रिलेशनशिप है, जो भी, आज भी मेरा टॉपिक जैसे नंद भाभी पे था, एवरीथिंग मैं मोस्टली टॉपिक रिलेशनशिप पे ही बनाती हूँ। तो लगता है कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरी एक छोटी सी राय जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। प्लीज़ लाइक एंड